सो हे बडी, वेलकम बैक टू पोकेमॉन वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज के सेमीफाइनल के एपिसोड नंबर 2, जहां पे चल रहा है ऐश वर्सेस सिंथिया का मुकाबला। तो अभी तक आपने देखा कि ऐश और सिंथिया का बीच में कड़ी मुकाबला चल रहा है और वहीं पे ऐश अपने 3 पोकेमॉन हार चुका है और सिंथिया अपना 1 पोकेमॉन अभी हार चुकी है। तो गाइस चलो अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं इस एपिसोड को एक्सप्लेन। उससे पहले चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एक लाइक कर दो। तो चलो गाइस बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड की शुरुआत होती है। हमें ऐश को दिखाया जाता है जो कि गहरी लंबी लंबी सांस ले रहा था, क्योंकि अब मैच बहुत ही टफ मोड पे आ चुका था और सब बहुत ही पूरे स्टेडियम में सन्नाटा सा छा गया था कि अब आगे क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है। ऐश के पास 3 पोकेमॉन बचे हैं, सिंथिया के पास 4 पोकेमॉन बचे हैं। सब बिल्कुल मतलब एकदम सन्नाटा सा छा गया है स्टेडियम में, हमें ये सीन दिखाया जाता है। और उसके बाद फिर ऐश अपने ड्रैकोविश को चुनता है और सिंथिया अपने गार्चॉम्प जो कि उसका इस पोकेमॉन है गार्चॉम्प को निकालती है। फिर ऐश ड्रैकोविश को आइस फैंग इस्तेमाल करने के लिए कहता है, वहीं सिंथिया गार्चॉम्प को डॉज करने और उसके बाद ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करने के लिए कहती है। गार्चॉम्प ड्रैकोविश के आइस फैंग को डॉज करता है और एक जोरदार अटैक करता है अपने ड्रैगन क्लॉ से ड्रैकोविश पे। फिर सिंथिया गार्चॉम्प को स्टोन क्लॉ इस्तेमाल करने के लिए कहती है और गार्चॉम्प अपना अटैक इस्तेमाल करता है। फिर सिंथिया गार्चॉम्प को वापस बुला लेती है और अपने रोज रेड को भेजती है। तभी ऐश कहता है क्या रोज रेड अभी भी ठीक है, वो तो विलोविश से बर्न हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर सिंथिया कहती है कि रोज रेड के पास एबिलिटी है कि वो पोकेबॉल में वापस जाने के बाद अपने आप को हील कर सकती है। ऐश ड्रैकोविश को फिशियस रेड इस्तेमाल करने के लिए कहता है और सिंथिया अपने रोज रेड को पॉइजन टैप इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ में बढ़ते हैं अपने अटैक करने के लिए और वहीं ड्रैकोविश को पॉइजन टैप हिट होता है, लेकिन ड्रैकोविश उसके बाद भी अपना फिशियस रैंड रोज रेड को हिट करता है और एक ब्लास्ट होता है और दोनों दूर चले जाते हैं। ड्रैकोविश पर पॉइजन का असर होने के बाद भी ड्रैकोविश ऐसे कहता है कि मैं रोज रेड से लड़ूंगा और उसे हराऊंगा भी। ड्रैकोविश का जज्बा काबिले तारीफ था। उसके बाद में सिंथिया अपने रोज रेड को लीव स्टॉर्म इस्तेमाल करने के लिए कहती है और ऐश ड्रैकोविश को ड्रैगन रश इस्तेमाल करने के लिए कहता है और ड्रैकोविश रोज रेड के लीव स्टॉर्म को डॉज करते हुए जाता है और रोज रेड पे अपना ड्रैकोविश अटैक हिट करता है और रोज रेड वहीं पे ढेर हो जाती है और रेफरी आता है और कहता है कि रोज रेड और लड़ नहीं सकती और रोज रेड अब मैच से बाहर हो चुकी है। ऐश ड्रैकोविश को रिटर्न बुलाता है, लेकिन ड्रैकोविश पोकेबॉल में रिटर्न नहीं जाता है और ऐश से कहता है कि वो अभी भी मुकाबला करना चाहता है। और ऐश कहता है क्या तुम सच में लड़ना चाहते हो, तो चलो करते हैं इस मुकाबले को खत्म। और सिंथिया अपने अगला पोकेमॉन माइलोटिक को चुनती है और वहीं पे ऐश कहता है चलो ड्रैकोविश इसे जल्द से जल्द खत्म करते हैं और अपने ड्रैकोविश को ड्रैगन रस इस्तेमाल करने के लिए कहता है और सिंथिया माइलोटिक को डिसाइडिंग वॉइस इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं और माइलोटिक का डिसाइडिंग वॉइस ड्रैकोविश के ड्रैगन रश को रोक देता है। ड्रैकोविश बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो आगे नहीं जा पाता। उसके बाद सिंथिया कहती है माइलोटिक जाओ और ड्रैकोविश को पकड़ो। तभी माइलोटिक ड्रैकोविश को लपेट लेती है अपने बॉडी से। तभी सिंथिया माइलोटिक से आयरन हेड इस्तेमाल करने के लिए कहती है और ऐश अपने ड्रैकोविश को फिशियस रेन इस्तेमाल करने के लिए कहता है, लेकिन आयरन हेड और फिशियस रेन टकराते हैं। उसके बाद ड्रैकोविश ऐसे ऑलरेडी कमजोर था और ड्रैकोविश और लड़ने के काबिल नहीं रहता। रेफरी आता है और कहता है कि ड्रैकोविश और नहीं लड़ सकता और ऐश ने अपना एक और पोकेमॉन यहाँ पे खो दिया था। वहीं पे डियांथा कहती है कि ड्रैकोविश हारने से पहले माइलोटिक पे बहुत ही जबरदस्त फिशियस रेन हमले का अटैक कर चुका है, जिससे माइलोटिक अब डैमेज है। उसके बाद ऐश अपने सरफेज को भेजता है, लेकिन सरफेज जैसे ही पोकेबॉल से निकलता है गार्चॉम्प ने जो अपना स्टोन अटैक किया था सरफेज सीधा उससे टकराता है और सरफेज दूर छिटक के गिरता है। एंड उसके बाद ऐश अपने सरफेज को बैटल स्पिन इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जिससे सरफेज अपने शील्ड को घुमाकर फेंकता है और गार्चॉम्प के जितने भी स्टोन थे बैटल ग्राउंड में सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ये देखकर सब वहाँ पे दंग रह जाते कि ऐश ने क्या ही स्ट्रेटजी अपनाई है। उसके बाद सिंथिया माइलोटिक को हाइड्रोपम्प इस्तेमाल करने के लिए कहती है, लेकिन सरफेज हाइड्रोपम्प से डॉज कर लेता है और उसके बाद ऐश सरफेज को फ्यूरी कटर इस्तेमाल करने के लिए कहता है और सिंथिया अपने माइलोटिक को आयरन हेड इस्तेमाल करने के लिए कहती है। वहीं पे सरफेज आयरन हेड को अपने शील्ड से डिफेंड करता है और अपना फ्यूरी कटर माइलोटिक पे हिट करता है। उसके बाद में माइलोटिक दूर जाके गिरती है। फिर सिंथिया अपने माइलोटिक को डिसाइडिंग वॉइस इस्तेमाल करने के लिए कहती है और ऐश सरफेज को मीटियोर सॉस इस्तेमाल करने के लिए कहता है और सरफेज अपने मीटियोर सॉस से सीधा जाके अटैक करता है माइलोटिक पर और माइलोटिक वहीं पे फेंट हो जाती है और रेफरी आता है और कहता है कि माइलोटिक और बैटल में नहीं लड़ सकती और माइलोटिक भी
यहाँ पे सिंथिया और एक पोकेमॉन अपना हार जाती है। फिर सिंथिया अपने माइलोटिक को वापस बुलाती है और कहती है माइलोटिक तुम आराम करो, अब आगे हम संभाल लेंगे। फिर सिंथिया ऐश से कहती है कि ऐश तुमने मुझे बहुत ही इम्प्रेस किया है और अब मुझे इस बैटल में और मज़ा आने वाला है और मैं और ताकत लगाने वाली हूँ क्योंकि लियोन से तो बैटल मैं ही करूँगी। ऐश कहता है सिंथिया ये तो तुम भूल समझ रही हो, लियोन से बैटल तो मैं ही करूँगा। और सिंथिया अपने गार्चम्प को भेजती है और ऐश सोचता है कि अब होगा मेगा इवोल्यूशन। और ऐश अपने सरफेज को फ्यूरी कटर इस्तेमाल करने के लिए कहता है और सिंथिया अपने गार्चम्प को स्केल शॉट इस्तेमाल करने के लिए कहती है। सरफेज अपना फ्यूरी कटर इस्तेमाल करने जाता है और गार्चम्प के स्केल शॉट को टच करते करते जाता है और तभी सिंथिया अपने गार्चम्प को ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करने के लिए कहती है और गार्चम्प ड्रैगन क्लॉ से फ्यूरी कटर को डिफीट कर देता है। उसके बाद में गार्चम्प जैसे ही सरफेज को हिट करने जाता है ऐश कहता है डिटेक्ट यूज़ करने के लिए और डिटेक्ट यूज़ करके सरफेज गार्चम्प के ड्रैगन क्लॉ से बच जाता है और उसके बाद में ऐश उसे मीटियोर सॉस इस्तेमाल करने के लिए कहता है। फिर सिंथिया गार्चम्प को ड्रैको मीटियोर इस्तेमाल करने के लिए कहती है लेकिन सरफेज ड्रैको मीटियोर से बचते बचाते पहुंचता है गार्चम्प के पास और उस पे मीटियोर सॉस का इस्तेमाल कर देता है और अब पता ही नहीं चल रहा था कि कौन पोकेमॉन लड़ सकता है और कौन नहीं। तभी सोच रहे थे कि आखिर क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा। फिर थोड़ी देर बाद गार्चम्प थोड़ा सा हिलता है एंड उसके बाद रेफरी जाता है सरफेज के पास और कहता है कि सरफेज और बैटल नहीं कर सकता और ऐश ने अपना सरफेज भी यहाँ पे खो दिया था। फिर सिंथिया अपने गार्चम्प को वापस बुला लेती है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं कि सिंथिया ने गार्चम्प को क्यों वापस बुलाया, क्या वो मेगा एवोल्यूशन यूज नहीं करेगी। उसके बाद लियोन कहता है कि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तभी वहाँ पे ऐश कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचा है तो चलो करते हैं। उसके बाद ऐश अपने लुकारियो को बाहर भेजता है। उसके बाद सिंडेरेस भी अपने आप ही अपने पोकेबॉल से बाहर निकल जाता है और अपने लुकारियो यानी कि अपने दोस्त लुकारियो को चेयर करने लगता है कि सिंडेरेस चेयर करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा मुकाबला देख रहा हूँ लुकारियो, जाओ जीत कर ही आओ। उसके बाद ऐश अपने लुकारियो से कहते हैं कि लुकारियो सिंडेरेस को दिखा दो कि तुम ये कर सकते हो। फिर सिंथिया टोगेकिस को कहती है टोगेकिस एक बार और फिर से आ जाओ और उसके बाद सिंथिया अपने टोगेकिस को फिर से बैटल ग्राउंड में भेजती है। लुकारियो को बुलेट पंच इस्तेमाल करने के लिए कहता है। वहीं पे सिंथिया टोगेकिस को एयर स्लैश इस्तेमाल करने के लिए कहती है। दोनों अपना अपना अटैक करते हैं। लुकारियो अपने बुलेट पंच से टोगेकिस के सारे एयर स्लैश को रोकते रोकते जाता है टोगेकिस के पास और लुकारियो डायरेक्ट हिट करता है अपने बुलेट पंच का टोगेकिस पर और टोगेकिस जमीन पे गिर जाती है। लेकिन फिर टोगेकिस फिर से खड़ी हो जाती है और ये देखकर सब शॉक हो जाता है कि इसे कोई भी डैमेज नहीं पड़ा। और फिर ऐश कहता है लुकारियो को और स्पेयर इस्तेमाल करने के लिए। तभी सिंथिया कहती है टोगेकिस को एयर स्लैश इस्तेमाल करने के लिए। लुकारियो और स्पेयर यूज नहीं कर पाता और एयर स्लैश आकर लुकारियो को हिट करता है और लुकारियो दूर जाके गिरता है और लुकारियो को डैमेज पड़ चुका था जिससे लुकारियो घुटने पे आ जाता है एंड लुकारियो फिर से खड़ा होता है। और वहीं पे सिंथिया फिर से टोगेकिस को एयर स्लैश इस्तेमाल करने के लिए कहती है और ऐश लुकारियो को बुलेट पंच इस्तेमाल करने के लिए कहता है और लुकारियो सारे एयर स्लैश को बुलेट पंच से डिफीट कर देता है। और वहीं पे सिंथिया अपने टोगेकिस को वापस बुला लेती है। सब सोचते हैं कि सिंथिया ने टोगेकिस को वापस बुलाया है लेकिन सिंथिया टोगेकिस को डायनामैक्स करने के लिए वापस अपने पोकेबॉल में बुलाती है और सिंथिया टोगेकिस को डायनामैक्स करती है जिसे देखकर सब वहाँ हैरान हो जाते हैं कि सिंथिया ने गार्चम्प को मेगा एवॉल्व नहीं बल्कि टोगेकिस को डायनामैक्स किया और सिंथिया डायनामैक्स करके टोगेकिस को भेजती है बैटल के राउंड में। वहीं पे ऐश लुकारियो को कहता है लुकारियो चलो अब समय आ गया है हमारा भी मेगा एवोल्व करने का। और यहीं पे वाला एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और यहाँ पे एपिसोड ख़त्म होता है। सो गाइस ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट इसका पार्ट में जल्दी लेकर आ जाऊँगा या हो सकता है आजकल मैं लेकर आ जाऊँ। तो गाइस कहीं मत जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखो ताकि ऐसे अमेजिंग तुम्हें वीडियोस मिलते रहे। तो गाइस चलो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।